बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, हर ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का शुभ 24 अवतार मीडिया पर स्वागत है। आज के इस खास पॉलिटिकल विश्लेषक के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसी तस्वीर लेकर के आए हैं जिसे आप भी देखकर अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान की सियासत में रोजाना अलग अलग तस्वीरें अपना रंग ले रही है। आज हम दो शख्सियत को लेकर के आए हैं और वो दोनों ही शख्सियत इतनी पावरफुल है जिनको कह सकते हैं कि दोनों ही नेता राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ उठापटक की क्षमता रखते हैं। बात करेंगे आज उन दोनों नेताओं की कि उन दोनों नेताओं के पॉलिटिकल कैरियर में किस तरीके का उतार चढ़ाव आया है, किस तरीके की उनकी पॉलिटिकल स्थिति रही है और किस तरीके से वो धरातल पर एक युवा नेता या यूं कहें कि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। दोस्तों, आपके सामने वो चेहरा है राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट और जाट नेताओं के शुमार के रूप में जो चेहरा जाना जाता है वो चेहरा है हनुमान बेनीवाल का। पायलट और हनुमान बेनीवाल की राजनीति में आपको क्या फर्क नजर आता है वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। पहले हम बात करेंगे सचिन पायलट की। सचिन पायलट युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं, किसान नेता हैं, तो वहीं दूसरी ओर शांत समंदर का एक बड़ा सैलाब सचिन पायलट में नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जाट समुदाय से हैं, युवा नेता हैं और वहीं दूसरी ओर वो भी कहीं न कहीं युवा दिलों की धड़कन पर राज करते हैं। अब सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों को एक साथ लेकर के हम चलेंगे कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति के साथ साथ दिल्ली के उस सिंहासन पर भी ऐसी दहाड़ मारते हैं और अपने बड़बोले बयानों से चर्चित हैं, तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट शांत, जिसको कह सकते हैं कि कान में तेल डालकर सोना, यानी कि सारी फिक्र चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ना। सचिन पायलट गुर्जर नेता हैं तो वहीं हनुमान बेनीवाल जाट नेता हैं। राजस्थान की राजनीति में जाट और गुर्जर दोनों ही समुदाय पूरी रणनीति बदलने में, पलटने में, उलटफेर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल अपने लिए या ऊंचे पद पर जाने के लिए लगातार पार्टियों को बदलते रहे, पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर आरएलपी। और वहीं सचिन पायलट जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक ही लाठी और एक ही कमान, यानी कि उन्होंने उस चीज को कभी नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके पास भी कई ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस, तो ये दोनों में फर्क है। दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि सचिन पायलट भी युवा दिलों की धड़कन है, तो वहीं जाट नेता, किसान नेता और किसान वर्ग का जो युवा वर्ग है वो भी कहीं न कहीं बेनीवाल को अपने दिल में जगह देता है। दूसरा फैक्टर आ जाता है कि राजस्थान की राजनीति में जाट और गुर्जर किस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सचिन पायलट टोंक से भी लड़े हैं, अजमेर से भी लड़े हैं और 2-3 अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़े हैं और उन्होंने वहां से भी अपनी राजनीति का कैरियर बेहद तरीके से शुरुआत किया है। तो वहीं बेनीवाल भी जो है वो सबसे पहले कांग्रेस में एक युवा यूनिवर्सिटी से उनकी राजनीति शुरू होती है, तो फिर बाद में जो है वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद वो जो है आरएलपी करते हैं। लेकिन दोनों नेता, सबसे खास बात जो है, उन दोनों नेताओं पर आज तक कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। दोनों नेता किसानों के लिए लड़ते हैं, दोनों नेता जो है वो युवाओं के लिए लड़ते हैं, दोनों नेता युवाओं की बात करते हैं। इसलिए तो पूरा राजस्थान का युवा दोनों नेताओं के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करता है।
आप देखिए कि जिस तरीके से वो मांगों को लेकर के, आप सचिन पायलट को देख लीजिए। सचिन पायलट के पास जो जातियों का समावेश है वो कॉमन है कि आप चारों जातियों को लेकर के देख लीजिए। ब्राह्मण भी उनके सपोर्टर हैं, तो वहीं राजपूत भी सपोर्टर हैं, तो वहीं गुर्जर भी सपोर्टर हैं, तो वहीं मीणा भी सपोर्टर हैं। लेकिन आप इधर देखिए बेनीवाल की तरफ, बेनीवाल जाट नेता से फैक्टर में है। और आपको सबसे बता दूं, खास बात यह है कि जिस तरीके से जाट जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में शुरू से ही एक बहुत बड़ा दबदबा कायम करता हुआ आया राजस्थान के अंदर, तो निश्चित तौर पर उनका अपना एक दबदबा यहाँ पर कायम रहेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बेनीवाल जो है वो हमेशा बड़बोले बयानों में चर्चित रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिव्या मदरना के लिए उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। दूसरी चीज़ को उन्होंने मोदी तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने वसुंधरा तक को नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे राजस्थान में बयान दिए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपने उन बयानों को देखा होगा, सुना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप सचिन पायलट को देख लीजिए कि सचिन पायलट के साथ पिछले 4.5 सालों में राजस्थान में क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरीके से घटनाएं हुई, किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से किसी के लिए भी एक शब्द तक विवादित या बड़बोलापन नजर नहीं आया। सबसे बड़ा एक जो फैक्टर देखा गया है सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल में, तो ये फैक्टर देखा गया है कि सचिन पायलट जो हैं बिल्कुल एक सोबर नेचर के हैं। उन्हें राजनीति के हर एक कदम पर उन्हें कौन सी चाल चलनी है वो जानते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो हैं वो अंधेरे में भी कहीं पर भी पैर डालेंगे तो उनका जो लगता है वो तुक्का लगता है, वो तुक्के ज़्यादा लगाते हैं। तो सचिन पायलट यहाँ पर तुक्कों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो बिल्कुल फैक्ट की राजनीति करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ घटनाएं क्या हुई, किस लिए हुई। आप देख रहे हैं कि वो एक अभिमन्यु की तरह उस चक्र में फंस चुके थे, लेकिन वो आज के अभिमन्यु हैं। वो चक्र तोड़ना भी जानते हैं और चक्र के अंदर जाना भी जानते हैं। अब उसी प्रकार से आप देखिए हनुमान बेनीवाल वर्तमान की राजनीति में बिल्कुल तीसरे फ्रंट के रूप में राजस्थान में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, तो इधर से सचिन पायलट भी किसानों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने युवाओं को साधा, तो इधर सचिन पायलट युवाओं को साध रहे हैं। यानी कि दोनों नेताओं में कुछ चीज़ें कॉमन नजर आती है। अब दूसरा फैक्टर मैं लेकर के आता हूं कि सचिन पायलट, आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट का कैरियर कैसा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी उनकी हाई रही है, काफ़ी पढ़ाई वो रही है। आप इधर से बेनीवाल को ले लीजिए कि बेनीवाल जो है वो ज़मीनी धरातल से नेता उठे हैं। लोगों ने पता नहीं सचिन पायलट के लिए क्या कयास लगा दिया कि वो गुर्जर नेता हैं, गुर्जर नेता हैं, गुर्जर नेता है। लेकिन आज ये कयास में तोड़ने का प्रयास करूँगा, क्योंकि गुर्जर नेता कभी सचिन पायलट ने, आप देखिए सचिन पायलट ने कभी अपने आप को गुर्जर कहीं लिखा हो तो मुझे बता दीजिए। कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं लिखा मैं गुर्जर हूँ या मुझे गुर्जर के ही वोट मिलते हैं, कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि क्या मैं गुर्जरों के लिए काम करता हूँ, नहीं। उन्होंने कहा कि मैं क्या गुर्जरों के हक की लड़ाई लड़ता हूँ, बोला नहीं। मेरे पास जो है वो सभी जातियों की लड़ाई के लिए सचिन पायलट जाने जाते हैं। तो आप देखिए कि इधर जाति विशेष की राजनीति जो है वो कहीं न कहीं बेनीवाल करते हुए नजर आते हैं। उनके लिए जो एक फैक्टर यही है कि जाति विशेष, चाहे वो जाट के लिए ज़्यादा लड़ेंगे, बाकी जातियों के लिए कब लड़ेंगे, जब उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ नजर आएगा। बेनीवाल की राजनीति की जो सीढ़ियाँ रही है वो हमेशा स्वार्थ से भरी रही है कि जहाँ उन्होंने अपना स्वार्थ देखा है वहाँ पर उन्होंने अपनी दाल गलाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, आज फिर उन तमाम फैक्टर पर हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि किस तरीके से सचिन पायलट जो है वो अब उनकी ट्रेजेडी क्या यहाँ पर नजर आती है। सबसे खास बात कि राजस्थान के अंदर 25 संसदीय क्षेत्र हैं और इसी 25 संसदीय क्षेत्र में 11 सीटें जो है वो गुर्जर समुदाय से निकल कर आती है। यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा गुर्जर समाज से निकल करके आता है। अब आप देखिए कि उनके साथ कब कब धोखेबाजी हुई, फिर भी राजस्थान का युवा जो है वो सचिन पायलट के साथ है। लगातार मांग चली आ रही है। इधर से आप देख लीजिए, बेनीवाल को देख लीजिए, बेनीवाल भी लगातार युवाओं को साध रहे हैं। बेनीवाल जो है वो युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, बेनीवाल जो है वो युवाओं को याद कर रहे हैं। लेकिन बेनीवाल की एक सबसे बड़ी खासियत है जो राजनीति के इतिहास में आज दिन तक किसी नेता ने
वो पहल नहीं की है। आप देखिए, जब भी आप बेनीवाल का जब बयान सुनेंगे तो बेनीवाल हमेशा आप देखिए कि उन्होंने जो है वो नशे को लेकर के भी बहुत बड़ी बात कही है। हर बड़े मंच पर जो है वो नशे से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी है। आप देखिए कि आज तक किसी राजनेता ने क्या किसी मंच से कहा युवाओं को आप नशा छोड़िए? बेनीवाल ने नशे के खिलाफ भी अपनी जंग छेड़ी है। बार बार वो युवाओं को कहते हैं कि आप नशे से दूर रहिए, यानी कि उन्होंने हर एक चीज़ पर अटैक किया, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कैसे भी हो। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो जो है वो कई बार भिड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए हैं। लेकिन जिसको कह सकते हैं ना कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो ज़रूरत है वो ज़रूरतें कम हैं, इसलिए हमारे जिगर में दम है। ये कहावत कहीं ना कहीं लागू होती है कि हमारी ज़रूरतें कम हैं इसलिए हमारे जिगर में दम है। तो ये दोनों दम वाली जो बात है वो इन नेताओं में नज़र आती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बेनीवाल और पायलट में किस तरीके का कॉम्बिनेशन है राजनीति के, उसको लेकर के। देखिए, आने वाले समय में फिर हाजिर होंगे वो तमाम तस्वीरों को लेकर के कि आने वाले समय में एक और नए चुनावी विश्लेषण को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।